Well, thank you for joining us here on Mirror Now. The security lapse in the parliament is in fact seen an intensified effect, with several developments coming in from both the houses. Well, earlier, both the houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, were adjourned amid the ruckus and sloganeering by the opposition parties. The opposition is demanding a statement from the Prime Minister and the Home Minister over the security breach. And on the other hand, Trinamool Congress MP Derek O'Brien is in fact continuing with a silent protest against his suspension from Rajya Sabha for disrupting the House proceedings. In fact, in a unique show of protest, Derek O'Brien was seen wearing a white t-shirt that read "Silent Protest." Now, the move to suspend Derek O'Brien drew criticism from the opposition leaders, who voiced their objections to decision and said that the BJP MP Pratap Simha is the one who needs to be suspended. देखिए, आज तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं? वो बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो। मुझे लगता है कि सरकार को ये मांग स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष की या दलगत राजनीति की बात नहीं है। ये इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत भारतीय संसद की बात है। अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो क्या देश सुरक्षित है? ये बड़ा सवाल खड़ा है। सर, लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे, लेकिन कल जिस तरह से 14 लोकसभा के एमपीज और एक राज्यसभा के एमपी को सस्पेंड किया गया, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? इतनी अभूतपूर्व घटना, इतना बड़ा ब्रीच, ये कलंक है भाजपा सरकार के ऊपर, और उस पर बयान देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सदन की इससे ज्यादा अवमानना क्या हो सकती है कि कोई बाहर से आए, भाजपा का सांसद उसे पास जारी करे और पास जारी करने के बाद वो सदन में जाए, कूद जाए, जो आज तक कभी नहीं हुआ है संसद के अंदर, वहां स्मोक बम चला दे, और सरकार की कोई जवाब नहीं दी। सर, ललित झा, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरी घटना का, उसको पकड़ तो लिया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि उसके लिंक्स जो है वो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। देखिए, इसीलिए उसे पकड़ा नहीं गया। जाते रहे, देश भर में घूमते रहे, नहीं मिला। उसने तो थाने में सरेंडर किया है, तो पकड़ा गया। इसमें भी भाजपा पूरी तरह सफल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक नैतिक जिम्मेदारी, एक कानूनी जिम्मेदारी अगर किसी पे आयत होती है, किसी पे जिम्मेदार है तो भाजपा सरकार। सर, लगातार विपक्ष बयान दे रहा है कि होम मिनिस्टर को आके जवाब देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कल 14 लोकसभा एमपीज और एक राज्यसभा एमपी को सस्पेंड किया गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? हाँ, ये देश को देखने की जरूरत है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, वो भी संसद में, और वो भी संसद हमले की बरसी के दिन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस एमपी से अब तक क्या पूछताछ हुई है, इसके बारे में देश को कुछ पता नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे में विपक्ष अगर ये डिमांड कर रहा है कि होम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आए, जवाब दें कि संसद पर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई संसद की सुरक्षा में। सर, ललित झा, जिनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली है उनकी, लेकिन बीजेपी एक नया आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी से इनके लिंक्स जुड़े हुए हैं। एक फोटो भी उनकी वायरल की जा रही है इस चीज को लेकर। जो भाजपा सांसद के पास पर आए, उसका भाजपा सांसद से संबंध बताने वाला उन हमलावरों का एक भी बयान किसी भाजपा नेता का आया नहीं आया। लेकिन किसी के साथ कहीं एक फोटो निकली होगी तो अब उसका संबंध उस पार्टी से जोड़ने की कोशिश, ये कितनी मतलब बेशर्म कोशिश है।